बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्पेशल चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज ये केक मैं आप लोगों को क्यों सिखा रही हूं, क्योंकि आज है 7 नवंबर और हमारे चैनल को हो गए हैं तकरीबन 6 साल कंप्लीट। तो भाई बर्थडे है हमारे चैनल का। और जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग मुझे 6 साल से देख रहे हैं, बहुत लंबा अरसा था लेकिन बहुत जल्दी से गुजर गया, पता भी नहीं चला। बहुत ही मज़ेदार से केक की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बहुत मज़ा आएगा ये रेसिपी सीखने में और मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आया था। इसको आप अपनी बर्थडेज़ पे किसी भी सेलिब्रेशन पे बना के तैयार कर सकते हैं। 5 पाउंड केक की रेसिपी यानी कि 2 kg केक बन के तैयार होगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छन्ना ले लिया, एक बाउल के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम मैदा 150 ग्राम्स के बराबर, और ये कप में 1 कप के बराबर है। अब इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर 20 ग्राम्स के बराबर, 2 टेबलस्पून के बराबर है ये। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, 7 ग्राम है ये। अब इस सबको छान लेंगे अच्छे से। तो देखिए अच्छे से छन गया है। अब इस सबको मिक्स कर लूँगी। तो ये तो हो गए हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसको हम साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने स्टैंड मिक्सर ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 7 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी 150 ग्राम्स के बराबर, पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है, यानी कि पौना कप है ये चीनी। मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम, आप तकरीबन 2.5 टेबलस्पून कम कर दीजिएगा। अब इसको मैं बंद करूँगी और इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि जो मिक्सचर है थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं स्टैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से आराम से ये केक बना सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था तो मैंने सोचा इसी का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए मिक्सचर जो है वॉल्यूम में डबल हो गया है। थोड़ी सी स्पीड स्लो करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। और अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 60 ग्राम्स के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये 1/3 कप के बराबर है। आप लोग चाहें तो मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये जो मिक्सचर है हमारा रेडी हो गया है। स्टैंड पे से निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे ऐड करेंगे। तो 2 हिस्से में ऐड करूँगी, आधा ऐड कर दिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे अच्छे से। हल्के हाथ से आपने बस इसको मिक्स कर देना है। जब ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा तो बाकी का जो मिक्सचर था, मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, वो भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको बेक कर रही हूँ एक ट्रे के अंदर। जो ट्रे का साइज़ है मेरे पास वो 11/15 है। और ज़रूरी नहीं है बड़े केक बनाने के लिए बड़ा मोल्ड ही चाहिए हो, तो मेरे पास भी नहीं था बड़ा मोल्ड इस साइज़ का। तो यहाँ पर मैं ट्रे में बेक कर रही हूँ। तो इसको हम आराम से ट्रे में बना के भी केक तैयार कर सकते हैं बड़े साइज़ का। तो बस इसको मैंने इवनली फैला लिया। अब इसको मैं 180 डिग्री पे बेक करूँगी तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। इसको ओवन में रख देंगे और ये बेक होकर आ गया है। तो देखिए अच्छे से बेक हो गया है। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हम चॉकलेट फर्स्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ली है तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर। इसको आपने क्या करना है, डायरेक्टली एक पैन में ऐड करना है और हल्की आंच पे कुक करेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, क्रिडल हो जाएगी ये। बिल्कुल धीमी आंच होती है ना, दम वाली आंच, उस पर आपने पकाना है। हल्की सी बस ये गर्म हो जाए इतना कुक करेंगे इसको। जब हल्की सी गर्म हो जाएगी तब आपने इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, कुकिंग चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है 300 ग्राम्स के बराबर। तो 250 ग्राम थी हमारे पास क्रीम और 300 ग्राम्स के बराबर है हमारे पास कुकिंग चॉकलेट। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और आपने आंच को धीमा ही रखना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये क्रेडल हो सकती है क्रीम ना। तो बस इसको मिक्स करेंगे, इतना कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है हमारी वो अच्छे से बस मेल्ट हो जाए। इतना ही बस इसको पकाना है। तो देखिए अब ये रेडी हो गया। इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडा भी हो जाए, सेट भी हो जाए।
अब यहाँ पर मैंने विपिंग क्रीम ले ली है, इसको बीट कर लेते हैं। तो 700 ग्राम्स के बराबर मैंने विपिंग क्रीम ली है। इस केक में पूरी 1 kg क्रीम का इस्तेमाल हुआ था। तो आप इस केक को बना के आराम से 40 to 45 लोगों को सर्व कर सकते हैं ईजीली। तो देखिए बस इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जब ये अच्छे से बीट हो जाएगी, आपने हार्ड बीट करना है इसको। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप फज। फज जो है हमारा ठंडा होना चाहिए और अच्छे से सेट होना चाहिए, तब आपने ऐड करना है क्रीम के अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो फ्रॉस्टिंग बनके तैयार होती है ना, इसका जो फ्लेवर है ना, वो चॉकलेट मूस की तरह बनके तैयार होता है, क्योंकि इसके अंदर हम इतनी अच्छी क्वांटिटी में फज ऐड करते हैं, तो उसका जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारी जो क्रीम थी वो भी रेडी हो गई है। तो देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से ये व्हिप्ड हुई है। अब इसको एक बार हम मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से, क्योंकि इसका जो मोल्ड होता है, ये जो प्याला होता है, ये बहुत डीप होता है, तो ना लास्ट में जो क्रीम होगी ना वो सही से मिक्स नहीं हुई होगी। तो इधर मैं इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से। तो देखिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। इतने में हम अपना केक देख लेते हैं, तो कि वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम ट्रे में से निकाल लेंगे। तो बस साइडों से लूज़ किया है मैंने। अब इस पे से हम बटर पेपर हटा लेंगे। हल्के हाथ से आपने हटाना है, ये टूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब बटर पेपर आपने एक साथ नहीं निकालना है, थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। तो देखिए इसको मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी। दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा हाइट वाला केक बना रही हूँ, नहीं तो अगर आपको इसकी लेयर्स बनानी है तो आप 4 लेयर्स भी बना सकती हैं। मैंने सिर्फ 2 ही लेयर्स रखी हैं इसकी। अब इसको हम सोक करेंगे दूध के साथ अच्छे से। एक साइड पे तकरीबन आधा कप दूध चला जाएगा। दूध में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस सादा दूध है ये। अच्छे से सोक करेंगे, फिर उसके बाद इस पर क्रीम लगा देंगे अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि इस क्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लगा सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। तो देखिए आपने इसको अच्छे से फैला लेना है। और अगर आपको इसके ऊपर लगता है थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीम है, तो आप इस पे से निकाल सकते हैं। जो मुझे लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी हटा ली थी इस पे से क्रीम। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी चॉकलेट फज। जो चॉकलेट फज मैंने बना के तैयार किया था, वो जब ठंडा हो गया था तो उसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम यही लगा देंगे इस तरह से। इससे ये बहुत अच्छा रिच चॉकलेट फ्लेवर आता है और खाने में बेहद मज़ेदार लगता है ये। अब दूसरा जो केक है उसके स्लाइस से इसको कवर कर लेंगे इस तरह से, और हल्का सा प्रेस करते हैं हमेशा। प्रेस करने से क्या होता है, केक जो है वो एक दूसरे से क्रीम से अच्छे से स्टिक हो जाता है और फिर वो बाद में फ्रॉस्ट करते वक्त ना स्लिप नहीं होता है। तो इस बात का थोड़ा छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ख्याल रखा करें, ताकि आप लोग जब भी केक बनाएं आपकी गलती ना हो और परफेक्ट केक बन के तैयार हो। तो साइडों से जो क्रीम थोड़ी बहुत निकल रही थी उसको मैंने इवन कर लिया है। अब जो ऊपर वाला स्लाइस था केक का, उसको भी हम सोक कर लेंगे अच्छे से। सोक करने के बाद हम क्रम कोट करना स्टार्ट करेंगे। तो बस आपने थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेनी है और इसको क्रम कोट कर लेना है अच्छे से। चारों तरफ से आपने अच्छे से इस पे क्रीम लगा देनी है। जब क्रम कोट कर लेंगे उसके बाद हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम लेंगे और उसके ऊपर लगा लेंगे। अब टॉप पे भी हम क्रीम लगा लेते हैं अच्छे से और इसको भी हम फैला लेंगे। अच्छा, ये वाली जो क्रीम है ना बहुत अच्छे से सेट होती है और इसके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये ना मेल्ट नहीं हो रही होती। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने चॉकलेट की क्वांटिटी इतनी अच्छी ऐड की हुई होती है, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। मतलब आप इसको किसी भी मौसम में बनाएंगे ना और ये क्रीम आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो मतलब चॉकलेट फज अच्छा डला हुआ हो क्रीम में, उसकी एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो देखिए मैंने ऊपर अच्छे से इसको फैला लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्मूथ कर लिया है। ऊपर हम ऐड करेंगे इसके चॉकलेट फज
और अगर आपका चॉकलेट फज जो है थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, तो आप थोड़ा सा उसको गर्म कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसको गर्म किया था ताकि अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर सकूं केक के ऊपर। और मुझे पूरा कवर नहीं करना था केक को, बस हल्के हल्के से ड्रिप्स चाहिए थे मुझे चारों तरफ अनइवन से। तो मैंने इसी तरीके से किया, बस हल्के हाथ से उसको फैला लिया है नाइफ़ की मदद से। तो हल्के हल्के से जो ड्रिप्स आ रहे होते हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दिखने में। ये देखिए इस तरह से, तो मुझे ऐसे ही बनाना था। और ये सेट हो गया अच्छे से। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था फ्रिज में ताकि ऊपर जो फज है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टार नोज़ल ली है, इससे मैं ड्रॉप्स लगा रही हूँ इस तरह से। तो चारों तरफ मैं कवर कर दूँगी ड्रॉप्स लगा के। ये देखिए इस तरह से आप कर लेंगे, बहुत आसानी से ये ड्रॉप्स लग जाते हैं। अब इसके बाद मैंने दूसरा नोज़ल लिया है, M1 नोज़ल है ये, इससे हम इसके बना लेंगे रोज़ेस इस तरह से। बेसिकली मुझे एक कॉर्नर बना के तैयार करना है क्योंकि ये मैं बेकरी स्टाइल केक बना रही हूँ। तो एक मैंने बड़ा रोज़ेस बनाया है, उसके बाद मैं छोटे छोटे बनाऊँगी साइड पे। एक इस साइड पे बना लिया, एक दूसरी साइड पे बनाएंगे। उसके बाद इससे भी थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद जो स्टार नोज़ल था हमारे पास जिससे हमने ड्रॉप्स लगाए थे, उससे हम एक एक ड्रॉप लगा देंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से कॉर्नर बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के जो केक होते हैं ना जिन पे हमें राइटिंग करनी होती है, बेसिकली वो इस तरह से बन के तैयार होते हैं केक, ताकि आप आसानी से राइटिंग कर सकें। मतलब आपको बर्थडे से बनवाना है, किसी एनिवर्सरी पे या कुछ भी लिखवाना है केक पे, तो ऊपर स्पेस होगी तभी तो हम लिख पाएंगे ना। तो इसलिए हमने इसको जस्ट बहुत सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है, सिर्फ कॉर्नर बनाया है ताकि इसके ऊपर हम राइटिंग कर सके। अब इस पे हम राइटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हैप्पी 6th एनिवर्सरी। अब आप लोग जिस ओकेजन पे ये केक बनाएं उस लिहाज से आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप बर्थडेज पे बना रहे हैं, किसी को सरप्राइज़ देने के लिए बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इस पे राइटिंग कर सकते हैं। तो देखें बस यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसी क्रीम का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे हमने केक असेंबल किया है। अच्छा, राइटिंग करते हुए थोड़ी पतली क्रीम चाहिए होती है, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दूध ऐड किया था ताकि उससे आसानी से राइटिंग कर सकें। तो देखिए अच्छे से हमने इस पे लिख लिया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है केक, और ये बना भी बहुत मज़ेदार था। मतलब जायके में A1 था ये केक। तो चलिए ये केक को कट कर लेते हैं, और ये कटिंग मैंने सोचा था आप लोगों के साथ ही करूँगी। तो ये पहला पीस आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। 6 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला, लेकिन मुझे पता चला है, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो पता ज़रूर चलता है आपको, क्योंकि आपको आपका हार्ड वर्क याद रहता है हमेशा। और अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं, तो स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल है। तो चलें कोई बात नहीं, यहीं पे करते हैं इस वीडियो को एंड। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।